ये विषय की जो वासना है, वासना का मतलब होता है चाहना, कामना, इच्छा। जिनके पास वासना है, जिनकी इच्छा बची है, इच्छा से मतलब है कि गलत इच्छा। एक इच्छा होती है सत्संग की, भजन की, दान का, ध्यान का, सुमरन का, तो ये इच्छा कोई गलत नहीं है। लेकिन वहीं अगर झगड़ा का, लड़ाई का, प्रपंच का, झूठ का, छल का, कपट की इच्छा हो जाए तो ये क्या है? गलत है। सदगुरु कहते हैं कि आज तक कोई व्यक्ति अच्छा काम करके दुख नहीं पाया है। बहुत लोग कहते हैं कि हम कितनी भी भलाई करते हैं तब भी क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो बोलते हैं बहुत, हमको भलाई नहीं धारता है। एक बूढ़ी माई से मैंने कहा, पोता जन्म लिया था, तो उसने कहा बाबा हमारा पोता का नाम रख दीजिए। मैंने कहा कि ऐसे नाम नहीं होगा, पोता का जन्म लिया है तो कम से कम 1 घंटा का भी सत्संग कराओ। तो बूढ़ी माई ने कहा कि नहीं बाबा, हमको सत्संग तत्संग नहीं धारता है। क्या कही? कि सत्संग तत्संग हमको नहीं धारता है। तो मैंने कहा कि जब बाबा नाम रख देगा तब नाम भी नहीं धारेगा। जब सत्संग तुमको नहीं धारता है तो नाम भी नहीं धारेगा। ये सब क्या है? गलत इच्छा है, गलत सोच है। सदगुरु कहते हैं गलत इच्छा जहां तक है उसका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। सही काम करके आज तक कोई व्यक्ति दुख नहीं पाया है। जो कहते हैं कि सही काम करने के बाद भी दुख मिल रहा है, तो समझिए कि उसके कर्म करने में क्या है? कहीं न कहीं खोट है, कहीं न कहीं आसक्ति है। बहुत लोग दिखावा के लिए कर्म करता है, कर्म के लिए कर्म वो नहीं करता, बहुत लोग दिखाने के लिए करता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो दिखाने के लिए नहीं करता, बस कर देते हैं। आजकल व्यक्ति अगर एक पंखा भी देता है तो उस पंखा के 3 डंडा होता है ना, तीनों डंडा पर अपना पूरा पुरखा का नाम लिखा देता है। एक पुरखा दादा का, बाप का, अपना भी नाम नहीं छोड़ता है, बेटा पुतों का नाम भी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा लिखा देता है। सदगुरु कहते हैं अगर दिखावा जीवन में करते रहेंगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। दिखाया वहां जाता है कि जहां देखते हैं कि कोई करने वाला नहीं है। उसको इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि उसको बोध हो, उनकी भी ललक जगे सत्संग के प्रति, दान के प्रति, धर्म के प्रति। क्योंकि उनको जब तक बाहरी दिखावा नहीं दिया जाएगा तो वो फिर सत्संग में, सही काम में, सदमार्ग पर लगने वाला नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि विषयों की वासना ये नित्य रुला रही है। मानव जब से जन्म लेता है, जन्म लेते रोते रोते जन्म लेता है और रोते रोते जन्म लेता है और जीवन भर क्या करता है? रोता है कि हंसता है? जीवन भर रोता है और अंतिम समय में पछताते पछताते मर जाता है, मरता है ना। जन्म लेते रोते रोते जन्म लेना ये प्रकृति है। सब जन्म लेते समय रोता है। जन्म लेते रोते रोते जन्म लेना यह प्रकृति है। लेकिन हंसते हंसते जीना क्या है? संस्कृति है। अगर हंसते हंसते नहीं जिए तो समझिए कि हमारा पूरा जीवन क्या हो गया? बेकार हो गया। आज सब कुछ रहने के बावजूद भी मनुष्य के दम खिन रहता है रबा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं राजस्थान गया था अभी सत्संग करते करते, एक जगह गया, एक बूढ़ी माई थी, 105 साल उनकी उम्र है, एकदम बूढ़ी है,
हाथ पैर एकदम पतले पतले, लेकिन फिर भी शरीर में बल है, खूब एकदम चलती है। जैसे हम लोग पहुंचे तो ऐसा लगा कि उसको कहां से खुशी आ गई, एकदम खुशी के मारे एकदम झूमने लग गई, नाचने लग गई। वही मोटे ताजे आदमी सबको देखते थे, जब उसके सामने जाइए, अरे महाराज मुझे तो ये नहीं है, तो मुझे तो वो नहीं है, इस चीज की कमी है, तो धन नहीं है, तो व्यापार नहीं चल रहा है, तो बेटा नहीं मानता है, तो बेटी नहीं मानती है, तो कन्या नहीं मानती, तो 12 शिकायतें शुरू कर देते थे। 105 साल की उम्र है, लेकिन जीवन में क्या है, उमंग है, खुशी है। इसी जीवन को न जीवन कहा जाए। ऐसी जिंदगी जिनकी हो गई, समझिए वह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, धनी व्यक्ति है। वह दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। भले बाहर की संपत्ति हो या नहीं हो, बाहर की दौलत हो या नहीं हो, लेकिन मन में अगर शांति है, मन अगर प्रसन्न रहता है, तो समझिए झोपड़ी में रह कर के भी हम क्या बने रहते हैं, शहंशाह बने रहते हैं। कबीर साहब ने कहा ना कि शहंशाह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कबीर साहब ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, बोरा नहीं बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, बेपरवाह हो जाइए दुनिया से। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसको इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए वो क्या है, शहंशाह व्यक्ति है। आज व्यक्ति सत्संग भी करता है तो स्वार्थ को लेकर के, भक्ति भी करता है तो स्वार्थ के लेकर के। दुनिया की भक्ति देखिए, छठ क्यों करते हैं, तो बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, इसलिए नहीं करते हैं। लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, धन बढ़ जाए, ये स्वार्थ है ना। मतलब स्वार्थ के बस लक्ष्मी की पूजा होती है, छठ की पूजा होती है, सूरज भगवान की पूजा होती है। और स्वार्थ जहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ माँ बाप की पूजा लोग नहीं करते हैं। करते हैं अगर माँ बाप के नाम से बैंक बैलेंस नहीं है तो बुढ़ापा में उसका क्या हाल होता है। इसलिए बूढ़े लोग को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, हाथ मुट्ठी को मजबूत करके रखिए, नहीं तो बुढ़ापा में एकदम ठन गोपाल हो जाइएगा। बुढ़वा बुढ़िया अलग, बेटा बहू अलग। एक बार ऐसे हुआ, ये घटना मुझे याद आती है। एक बूढ़ा बाबा था, सीधा सरपट था, बेचारा सत्संगी आदमी था। 2 बेटा 2 पुतौह, 2 बेटा 2 पुतौह थे। अब बूढ़ा बाबा सोचते हैं कि बेटा पुतौह तो हमको बढ़िया मान ही रहा है, तो जो हमारे पास है सबको क्या करें, दोनों में बांट देते हैं। सीधा साधा बेचारा था, तो जो संपत्ति उनके पास जगह जमीन और रुपया जो बचा के रखे थे रिटायरमेंट का, सब दोनों बेटा दोनों बहू में बराबर बराबर बांट दिए। जब तक नहीं बांटे थे तब तक तो बुढ़वा का भय ठगुन था, एकदम खूब मान आदर, भोजन पानी नाश्ता जलपान समय से, घूमना फिरना तेल साबुन इधर उधर समय से सब कुछ होता था। अब जिस दिन से बांट दिया 2-4-5 दिन तो चला, उसके बाद बुढ़वा का सब कुछ बंद, हवा पानी सब बंद। अब तो बुढ़वा पड़ गया फेरा में, अब करें तो करें क्या, मरता क्या नहीं करता। लेकिन बुढ़वा सत्संग भजन कभी नहीं छोड़ा, वो सत्संग भजन में जाते रहा आते रहा। इसलिए कहते हैं कि सत्संगी व्यक्ति के पास युक्ति होती है, तरीका होता है। युक्ति से मुक्ति, टहल से महल। सत्संग में जाते आते एक विवेकी सत्संगी मिल गया। बुढ़वा को देखा कि मन उदास रहने लगा है, पहले कितना हंसी खुशी रहता था, चेहरा एकदम खिला खिला रहता था। आजकल देखते हैं कि चेहरा भी मुरझा गया है और बुढ़वा उदास रहने लगा। उससे पूछा एक दिन, बताओ क्या हुआ, आजकल आप बड़ा उदास रहते हैं। तो बूढ़ा बाबा सब बात बता दिया, ऐसी ऐसी बात है, जब तक हम सब कुछ रखे थे तब तक बेटा पुतौह खूब माने, और आज मेरे पास नहीं है तो बेटा पुतौह कोई भोजन के लिए भी, खाने के लिए भी नहीं पूछते। तो बुढ़वा समझ गया, कहा क्या ऐसा है, हम तुमको एक तरीका बताते हैं। क्या तरीका,
तो बुढ़वा ने क्या क्या 25-50 रुपया खुला दे दिया, 1 टका 2 टका 10 टका का खुला दे दिया। कहा कि इसको ले जाइए दोस्त। कहीं क्या करेंगे, घर में ले जा करके वो टीना का जो बक्सा होता है उस बक्सा में एकदम दरवाजा लगा के रात में 10 बजे रात को, दिन में नहीं दिन बजे रात में जब सब सो जाए तब इस खुदरिया पैसा को उसमें एकदम पटकिएगा और गिनिएगा, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000। एक दिन में एक रात में 10,000 गिनना है, फिर दूसरे रात में 10,000 गिनना है, 20,000 हो गया। इसी तरह रोज एक रात को 10,000 बढ़ाते जाना है। बुढ़वा वही करने लगा। जब रात को सब खा पी कर सोते तो क्या करे, एकदम रात को 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 गिनना चालू कर दे। गिनते गिनते और जोर जोर से बोलेगे ताकि बेटा बुतो सुने। गिनते गिनते लगभग 4-5 लाख रुपया गिन दिया वो। अब बेटा बुतो सुनता है कि लगता है कि बुढ़वा के पास अभी और कुछ बचा है, अभी तो थोड़े से दिया है, लगता है कौशलिया अभी तो मेन कौशलिया ये है। अब बेटा पुतो तो धीरे धीरे एकदम वो गिनते जाए, 5 लाख, 10 लाख, महीना दिन में वो 1 करोड़ रुपया पहुंचा दिया। अब बेटा पुतो सोचता है बाप रे बाप, ये तो भगवान है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। 1 महीना के बाद बुढ़वा का खूब एकदम वैसे फिर होने लगा, खूब हलवा पूरी, एकदम गर्म पानी, दवाई दारू, कपड़ा लत्ता, छत्ता जूता, गाड़ी साइकिल, एकदम सब कुछ बढ़िया बढ़िया, एकदम चकाचक। बुढ़वा तो खा करके एकदम फिर उसका गाल एकदम फूल गया। बुढ़वा जब सत्संग में जाए तो सत्संगी सब देखे तो बुढ़वा को देखते अब रंगत बदल गई है, तो पूछते थे काम किया क्या है दोस्त, बड़ा मजे का काम किया है। 1 करोड़ रुपया तक जब गिना तो बुढ़वा दोनों बेटा पुतो एकदम खूब खुश हुआ, खूब सेवा आदर करने लगा। एक दिन बेटा पुतो ने कहा बाबूजी जो है दे दीजिए ना, कोनो दिन कुछ हो जाएगा, होगा तो हमारा ही। उसने कहा है रुको ना, तुम लोग तो है ही है, हम मर जाएंगे तुम दोनों बांट लेना, ये किसका होगा। एक दिन संयोग से सत्संग करते करते बुढ़वा बढ़िया से एकदम ध्यान करते करते मर गया। राम नाम उसका सत हो गया। राम नाम जब सत हुआ तो दोनों बेटा पुतो मिल करके बुढ़वा को पानी देना छोड़ करके पहले वही रूम में ताला मारा, जिस रूम में 1 करोड़ था पहले उसी रूम में जाके ताला मारा। ताला मार देने के बाद तब इधर बुढ़वा को देखने लगा, लोगों गांव घर वाले को खबर करने लग गया। उसकी अंतिम संस्कार किया गया, उसको जाके दफनाया बढ़िया से, पूरे पंचायत के लोगों को बुलाया। मतलब इधर उधर नहीं, फूल भीड़ हुई, लगभग 50,000 की भीड़ हुई। इतनी भीड़ का 1 करोड़ जो उधर है, एकदम इतनी भीड़ के साथ उसका अंतिम यात्रा कराया, खूब खर्च बर्च किया। उसके बाद गांव समाज के लोग बैठा, पंच एकदम मीटिंग होने लगी, बातचीत चलने लगी, कैसे करोगे, भोज करें? नहीं 3-3 दिन का भोज करेंगे, ऐसा वैसा भोज नहीं करेंगे। कहा है कि गुमान में 1 करोड़ अंदर में है। 3-3 दिन का भोज किया, लंबा चौड़ा, खूब सत्संग भजन भी खूब चला। उसके बाद सब करके समाप्त हुआ, सब संपन्न हुआ। सब बाहर से जो लोग स्वर्गवासी आए थे सब चले गए। तब दोनों भाई मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया, वार्ड मेंबर को बुलाया, गांव के गणमान्य 10 लोग को बुलाया ताकि दोनों भाई में बांटने में झगड़ा ना हो। चाबी दिया मुखिया जी के हाथ में, मुखिया जी इस कमरा को खोलिए, इस कमरे में 1 करोड़ रखा हुआ है और आप हम दोनों भाई में बराबर बराबर बांट दीजिए। और खर्च में लगभग 10 लाख रुपया खर्च किया था भोज कराने। और सोचिए 10 लाख रुपया भोज करने में खर्च कर दिया। गुमान में 1 करोड़ तक कमरा में ताला तो मार के रखे हैं, निकाल लेंगे 10 लाख न जाएगा, तब भी इधर कितना 90 लाख बचल रहेगा। दोनों भाई बांट लेंगे।
बस मुखिया जी ताला खोला, सभी लोग ताला खोलने के बाद अंदर गए, एकदम उसकी बक्सा की पूजा किया, फूल से माला से एकदम धूप अगरबत्ती से। आहा 1 करोड़ हमारे बाबू जी का जमा किया। मुखिया जी जब बक्सा खोलते हैं तो वही रेच की 10-20 पड़ा हुआ है। दोनों बेटा पुतो एकदम छाती पीट पीट करके रोने लगा। ओ भाई बुढ़वा तो हमको बर्बाद करके चला गया, इतना कर्ज करके भोज करा, इतना कुछ ठाजबाज से किए, ये जुटे से 10,000 20,000 25,000 50,000 रोज रात को बढ़ाता था, ये तो तरीका से हम लोगों को मार करके चला गया। सदगुरु कहते हैं ये भाव है, कहानी है बातों को समझाने के लिए। भाव ये है कि जब तक आपके पास कुछ है तब तक लोग आपकी क्या करेगा, सेवा करेगा, देखरेख करेगा। जब आप अपना हाथ खाली कर दीजिए तो आपके तरफ देखने वाला भी कोई नहीं। दुनिया स्वार्थ में चलती है, ये स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए भजन में कहते हैं ना, वो भजन में गाया गया है, आप लोग सुनिए भजन को एक बार जरा थोड़ा सा। हेलो जरा सोच समझना दान, यहाँ नहीं रहना है। झूठे करता विमान मान कर अपना, झूठे करता विमान मान कर अपना है। जरा सोच समझना दान,